तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम सॉल्यूशन लेकर आ चुका है आपके लिए एक और न्यू ऑनलाइन फॉर्म का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं ईसीजीसी की ओर से निकाला गया पीओ के ऑनलाइन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्रेजुएट यहाँ पे देख सकते हैं कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऑफिसर के लिए बड़ी पोस्टों पर भर्तियां निकाला गया है दोस्तों, जिसका आवेदन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं 11 नवंबर से शुरू होकर 2 दिसंबर 2025 तक चलेगा। तो अगर आप भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपको इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाना बनता है, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट बनाना होगा दोस्तों। इसी साइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे दोस्तों। आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे पीओ के लिए पोस्ट के लिए भर्तियाँ निकाला गया दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ पे पीडीएफ वाले सिंबल पर क्लिक कर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर डिटेल में रीड कर लीजिएगा दोस्तों। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वापस से आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज को ओपन कर, इसके बाद आपके सामने इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस साइट का उपयोग कर पहले कभी किसी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं तो लॉगिन कर फॉर्म भरिएगा। न्यू कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अनुसार कैपिटल लेटर में आपको फर्स्ट नेम डालना होगा। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है आप यहाँ पे डालेंगे, दोबारा से कन्फर्म करेंगे। एंड यहाँ पे मिडिल नेम है तो डालेंगे, उसे भी दोबारा से कन्फर्म करना होगा। उसके बाद आपको लास्ट नेम डालना होगा, दोबारा से कन्फर्म करना होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको नीचे आना होगा, मोबाइल नंबर डालने के दोबारा से कन्फर्म करेंगे। ईमेल आईडी @ के पहले तक आपको यहाँ पे डालना होगा। @ के बाद gmail.com से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी को दोबारा से कन्फर्म करना होगा। @gmail.com तक आपको कन्फर्म करना, कैप्चर फिल करना होगा, और उसके बाद 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट शो किया जाएगा दोस्तों। आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फोटो और सिग्नेचर का गाइडलाइन दिया गया है। 20 से 50 KB के बीच फोटो होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा दोस्तों। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद दोनों बॉक्सों पर टिक करना होगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 40% अधिक विकलांग है, यस करेंगे। जानकारी फिल करेंगे, किस टाइप का विकलांग है, कितना % विकलांग है, और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन विकलांगता से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मांगा जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे तो ये सभी ऑप्शन ऑटोमेटिक से डिसेबल हो जाएगा। आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है, किसी राइटर की आवश्यकता है तो यस करेंगे। रिलीजन बताना होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे। जानकारी फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो सिंपली नो। इसके बाद आधार कार्ड का होल्डर है तो आधार कार्ड आपके पास यस करेंगे। आधार कार्ड का नंबर प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। नेशनलिटी बताना होगा, एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट करना होगा, कहाँ आप एग्जामिनेशन का सेंटर रखना चाहते हैं। तो जहाँ भी सेंटर उपलब्ध होगा आपके स्टेट के अनुसार यहाँ पे शो किया जाएगा। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। जो भी सिटी में रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सभी सिटी का प्रेफरेंस दीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, डे, उसके बाद आपको मंथ एंड यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर बताना होगा, आप मेल है फीमेल है, जो भाई बने तो यस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो करिएगा। एंड यहाँ पे जेंडर ट्विन बताना होगा दोस्तों, यस करते हैं तो, और उसके बाद नेम ट्विन बताना होगा, नहीं तो नो करिएगा। एंड यहाँ पे मैरिटल लेटर फादर्स नेम डॉक्यूमेंट के अनुसार कैपिटल लेटर में फिल करेंगे, तो जो भी आपका फादर्स नेम है फिल करेंगे। इसके बाद मदर्स नेम फिल करने के, यहाँ पे मैरिड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे पत्नी का नाम फिल करना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कोरस्पोंडेंट एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, विलेज या सिटी के अनुसार जहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 को मिलाकर आपको प्रॉपर तरीके से फुल एड्रेस का इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। अगर कोरस्पोंडेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सेम एज वाले बटन पर टिक कीजिए, ही ऑटोमेटिक से एड्रेस सेम फिल हो जाएगा। एंड दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो अलग टिक कर अलग से टाइप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आना होगा, एड्रेस का जीएसटी सेलेक्ट करना होगा, परमानेंट या कोरस्पोंडेंट जो भी है। इसके बाद डाटा को वैलिडेट कर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कोई भी रहता है तो आपको शो किया जाएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएशन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है
प्रॉपर बताना होगा। पासिंग डेट फिल करना होगा, किस वर्ष आप पास कर चुके हैं, तो यहाँ पे पासिंग डेट यहाँ पे फिल कीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे कितना परसेंटेज मार्क मिला है ग्रेजुएशन में। उसके बाद ग्रेड बताना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीजन है अपने अकॉर्डिंग। पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई प्रोफेशनल एंड कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप जानकारी को उसी प्रकार से फिल कर सकते हैं जिस प्रकार से ग्रेजुएशन का डाले, नहीं तो खाली छोड़िए। प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप यस करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे जानकारी देंगे। एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं मांगा गया तो यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं, नहीं यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग नो कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन का ट्रायल लेना चाहते हैं, SC ST OBC का कैंडिडेट है तो आप यस कर जानकारी देंगे। नहीं लेना चाहते तो नो कर सकते हैं। लैंग्वेज का इन्फॉर्मेशन मांगा जाए, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, उर्दू जो भी आता है आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना होगा। एंड यहाँ पे रीड राइट एंड यहाँ पे स्पीक करना होगा, यानी कि पढ़ना लिखना बोलना आता है। जो भी लैंग्वेज आपको आता है, एक से अधिक आता है तो आप टिक आउट कर सकते हैं। एक आता है तो सबसे फर्स्ट वाले बटन पर टिक आउट कर दीजिएगा लिख करने। एंड यहाँ पे डेटा वैलिडेट करेंगे। एंड यहाँ पे उसके बाद 7 नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरे ध्यान से एक बार चेकआउट कीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत लगता है बैक लेकर आप एडिट कर सकते हैं, और लगता है कि आपके द्वारा भरा गया सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर आपको रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा। यहाँ से बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। सही लगता है तो आई एग्री करें, कंप्लीट करें, ओके करें। इसके बाद आपको सामने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हेड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हेड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया, उसमें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए दोस्तों। प्रॉपर आप चेकआउट कर सकते हैं। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन का साइज 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए दोस्तों। तो सिंपली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हेड राइटिंग डिक्लेरेशन को अपने राइटिंग में लिख कर आपको इसी प्रकार से अपलोड करना होगा। खाली जगह पर अपना नेम फिल कीजिएगा एंड यहाँ पे ओके कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको सिक्रेटरी कोड यहाँ पे डालना होगा, जिस प्रकार से लिखा हुआ है कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में डालकर 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ओके करना होगा। जैसे ओके कीजिएगा तो आपके सामने पेमेंट जितना भी लगेगा आपके कैटेगरी के ऊपर शो की जगह कैप्चर फिल करेंगे, और इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट जमा करने के लिए अलग अलग मेथड खुल जाएगा। जिस मेथड का सहारा लेकर आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड। तो आप जिस भी ऑप्शन का सहारा लेकर पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप प्रॉपरली पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते हैं, आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल जाएगा, जिसे निकाल कर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाना बनता है, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म भरते वक्त, किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म की इन्फॉर्मेशन के साथ।